नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल एग्ज़ाम सफारी में भरपूर स्वागत है। मैं चंदन आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस चैनल को आगे बढ़ाने में इतने सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम लोग अभी जो लगातार वीडियोज़ आ रहे हैं, लगातार कंटिन्यू एकदम जैसे क्लास के टाइप से जो वीडियोज़ आ रहे हैं, और क्लास की तरह ही हमारा पढ़ाने का मकसद भी है कि एकदम क्लास जैसे चल रहा है सीक्वेंस में, जैसे सिस्टम से, उसी आधार से आप लोग को पूरा सारा वीडियोज़ मिले। कुछ होमवर्क दिए थे पहला वीडियोज़ में, उसका डिस्कशन कल नहीं कर पाए थे। आज हम लोग पहले इसका डिस्कशन करेंगे। जो होमवर्क रहेगा उसका डिस्कशन पहले कर लेंगे 2-4 मिनट में, और फिर आगे की बातें हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो 3 क्वेश्चंस आप लोग को दे करके छोड़ दिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका कमेंट्स में आंसर भी दिए थे। बहुत सारे लोगों का सही आंसर, लगभग सभी लोगों का सही आंसर था। तो बहुत अच्छा आप लोग आंसर भेजते हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि चलो कम से कम मेरा जो मकसद है वो कामयाब हो रहा है कि घर बैठे लोग पढ़ रहे हैं, कंसस होकर के पढ़ रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं हो गया, तो ऐसा नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और मेरा यही उम्मीद भी है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़िए और हम आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाते रहे। तो आइए, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस को हम लोग पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये 3 क्वेश्चंस बेसिक तरीका से आप लोग बना ही लिए होंगे, एडवांस तरीके से भी आप लोग बनाए होंगे। तो आइए हम लोग फटाफट पहले इसको डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते हैं। 24,000 का 18% हमें निकालना था। ये पहला वीडियोज का 3 क्वेश्चन है जो होमवर्क में आप लोग को मिला हुआ था। तो आइए हम लोग पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। 24,000 का हमें 18% निकालना है। तो 18% के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। 20% में से 2% अगर हम घटा ले तो मेरा 18% हो जाएगा। तो 20%, 10% याद आया क्या करना है 10% के लिए? एक अंक के बाद दशमलव। वेरी गुड। तो 2400 आ जाएगा, चूंकि एक अंक के बाद दशमलव दिए तो 2400 आ गया। 2400 का 20% यानी दोगुना करेंगे तो 4800। ये सब माइंड में प्रोसेस करना है, 4800। और अब हमें 2% घटाना है तो 1% माइंड में निकालना होगा। तो 1% 240, और चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव देंगे 240, और 240 का दोगुना तभी ना 2% होगा। तो 240 का दोगुना यानी 480। तो कहने का मतलब ये 4800 जो आया, 4800 में से हमें कितना घटा देना है? 480। तो सीधा देखिए दोस्तों, घटाने का तरीका भी देखते चलना है। 4800 में से 500 घटा दीजिए या फिर 400 घटा लीजिए। तो 400 घटा दिए तो कितना बचा? 4400। 4400 में से 80 घटा दीजिए। अब तो 4400 में 80 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 4320। आ गया, खत्म। ये प्रोसेस आपको माइंड में करना है। थोड़ा सा शुरुआत दौर में कठिनाई होगा, क्योंकि जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो ऐसे भी कठिनाई होते रहते हैं। तो थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन जब 2, 4, 10, 20 क्वेश्चंस अगर आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बस डायरेक्ट आप निकाल पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। अब ये 20% आप लोग को, बहुत सारे लोग का बहुत खतरनाक आंसर था, बहुत बेहतरीन आंसर था। हमें खुशी हुआ इस बात से कि चलिए जो हमने पढ़ाया उसे आप लोगों ने सीखा और उसको आगे किए। तो देखिए 20% है तो 10% 362.5, इसका दोगुना करना है। तो 362.5 का दोगुना करना है। तो देखिए 362 का दोगुना करेंगे, 300 का दोगुना 600, 62 का दोगुना कितना हो जाएगा? 124। तो 600 124 यानी 724 और 1 725। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 725। काम खत्म। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ से 324 का 37% बेसिक तरीका से आप लोग निकाले ही होंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 40% निकाल लेंगे और उसमें से 3% घटा देंगे, या नहीं तो 1% करके 37 से गुना कर लेंगे तो भी आ जाएगा। 1% करेंगे 3.24, फिर घटा लीजिए, या नहीं तो 40% में 3% घटा दीजिए। ये सब माइंड में करना है, और शुरुआत दौर में आपको कॉपी पेन उठाना पड़ेगा इस तरीके से समझने के लिए। और जब शुरुआत दौर में आप क्लियर कर पाएंगे तो फिर आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो 3400, अब देखिए 40% तो 10% 32.4, इसका 4 गुना करना है। तो 32.4 का 4 गुना, 32 का 4 गुना 96, 32 का 4 गुना अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 32.4, 4 चौक 16, 1 4 दूना 8, 1 9, 4 तिया 12 और 1 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है। और इसमें 3% यानी 3.24 को घटा देना है, तो इसका 3 गुना करेंगे तो 24 तिया
24 तिया आ जाता है 72, 24 तिया 72 और फिर यहाँ पे 3 तिया 9, तो 9.72 घटाना है इधर इसमें से, तो 9 से 9 का तो काम खत्म, 72 घटाने के लिए हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे 120.60, तो इधर ये भी हट जाएगा, तो 119.28 आ जाएगा मेरा। बस ये माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो ये सारी ये आपका होमवर्क था, ये होमवर्क कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे, आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज हम लोग इस बात को भी आगे बढ़ाएंगे, आज टॉपिक भी स्टार्ट करना है, चैप्टर भी स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें को आगे बढ़ाना है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग होमवर्क कंप्लीट किया, अब होमवर्क का बात हो गई, अब आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें बच गया था कल बेसिक में, जो 2-4 मिनट का है उसे कंप्लीट करते हैं और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या बच गया था, तो एक छोटी सी बात है, आप देख लीजिए कि अगर 11.11% हो, एकदम एगो कॉपी में पेज में लिख करके रूम में साट दीजिएगा। बात समझ में कि नहीं, जब भी नज़र पड़े इसी पर नज़र पड़े, माइंड में सेट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 11.11% की अगर हम बात करें, 11.11% की बात करें तो ये 1/9 के बराबर होता है। इसका पूरा टेबल हम लिख दिए थे, बस बेसिक आप हम सबका जिसका आप टेबल खुद से बना लीजिएगा। जैसे कि अगर 9.09% है तो ये 1/11 के बराबर होता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देख लीजिए 1/9 हो गया, 1/11 हो गया, 10% जो होता है वो 1/10 के बराबर होता है। इसी प्रकार से इसका टेबल आप लिख सकते हैं पूरे सबका सीक्वेंस में। यहाँ से देखिए तो 12.5% हम बोले थे 1/8 के बराबर होता है। तो देखिए 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, तो अब बचा क्या, 1/7। तो 14.28% को हम अप्रॉक्स में 1/7 कह सकते हैं। इसके बाद आगे देखिए 16.66% को हम लोग 1/6 कहेंगे फ्रैक्शन में। इसी के बाद आगे और भी बढ़ेंगे तो 1/5 के लिए 20% बराबर 1/5 होता है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 25% आपको पता ही है 1/4 के बराबर होता है। 50%, तो अब यहाँ 33% अगर लिखे 33.33% तो ये 1/3 के बराबर होता है। 50% 1/2 के बराबर होता है और 100% पूरा पूरी 1 भाग के बराबर होता है। तो ये सारा चीज़ें हैं, इसे आप लोग एक छोटा सा साइड में कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इसे बेहतर तरीके से, क्योंकि इसका कहीं भी अगर यूज हो, एक बात हम फिर से रिपीट कर देते हैं, इसका टेबल आप बना सकते हैं। जैसे 9.09% बराबर 1/11 है, तो इसका टेबल अगर बनाए तो 9 दूना 18.18% बराबर 2/11 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, सबका टेबल बन जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा हम भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो इसे फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फटाफट नोट डाउन भी कर सकते हैं। हम तो कहेंगे सीधा कॉपी पेन लेकर के बैठिए और पूरा एकदम नोट डाउन करते चलिए, जो होमवर्क हो वो बनाते चलिए। फिर देखिए कैसे घर बैठे आप मैथ्स कंप्लीट करते हैं। अब आपको कहीं भी दिल्ली पटने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे सारा पूरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपके पास पहुंचेगा। तो मिटा लें हम, चलिए फटाफट फिर से। अब ये आपका बेसिक खत्म हुआ, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आप लोग को एक छोटा सा बात समझाएंगे, छोटी सी बात आपको बताएंगे और उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर उसी सारे पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले ही कल के क्लास में भी बोले थे कि आप लोग पहले से ही सारी बातें जानते हैं, बस यूज करना नहीं जान रहे, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कैसे यूज करना है वो जानेंगे। सारा हथियार आपके पास है, इस्तेमाल करना बस सिखाना हमारा काम है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये था परसेंटेज का बेसिक हुआ समाप्त। अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और चैप्टर में पहला टाइप स्टार्ट करेंगे। तो पहला टाइप समझने से पहले आप एक छोटी सी बेसिक सी बातें समझ लीजिए। बेसिक बातें क्या समझना है, तो आइए देखिए। आप लोग जब 8, 9, 10 वगैरह में होंगे तो एक नियम पढ़े होंगे, यूनिटरी मेथड, है ना। यूनिटरी मेथड में होता क्या है, अब बेसिक सी बात है कि अगर मान के चलिए कि 20 पेन का अगर हम आपसे दाम पूछे कि 20 पेन का दाम अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है 100 रुपया, 20 पेन का दाम कितना रुपया दिया हुआ है, 100 रुपया दिया हुआ है, तो हम आपसे 5 पेन का दाम पूछे तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा वाला टर्म दिया हुआ है कि 20 कलम का दाम 100 रुपया है, तो बताइए 5 कलम का दाम कितना होगा।
20 क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। 20 कलम का दाम 100 रुपया है तो 5 कलम का दाम कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं चलो भाई ठीक है 20 पेन है, 20 पेन है, इसमें का प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़, 100 रुपया। अब सबसे पहले 1 पेन का प्राइस हम देखेंगे तो 1 पेन के लिए क्या हो जाता है 100/20, 100/20 किए तो 1 पेन का आ गया। अब हमें पूछ कितने का रहा है 5 पेन का, तो 5 पेन्स का हम बता सकते हैं कि यहाँ से 100/20 इंटू, अब देखिए ये 5 है तो ये 1 पेन का आ गया तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 या 100, 5 या 25, यानी 5 पेन का दाम निकल के चला गया 25 रुपीज़। क्लियर, समझ में आया? इसी आधार से अगर हम बात करें तो और छोटी सी बातें समझते हैं कि हम ये कह दें कि 15 केजी चावल का दाम 75 रुपया है, 15 केजी चावल का दाम 75 रुपया है। भले ऐसा हो नहीं सकता है अभी, अलग बात है, पुराने ज़माने में होता होगा। 15 केजी का दाम 75 रुपया है तो हम आपसे ये पूछे कि बताइए यहाँ पर 3 केजी का दाम कितना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करते हैं 15 केजी का दाम निकाल लिए 75 रुपया के बराबर, 1 केजी का दाम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75/15। हमें चाहिए कितने का 3 केजी का, तो 3 केजी का यहाँ पर प्राइस निकल के आ जाएगा 75/15 और गुने में 3। कहेगा सर ये बातें परसेंटेज में क्या जरूरत है, थोड़ा सा सब्र रखिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बात गौर कीजिएगा, ये जो 100/20 यहाँ भी था, हमने यहाँ भी लिखा, 75/15 यहाँ भी था, हमने यहाँ भी लिखा। इसका मतलब ये जो एक लाइन हम लिख रहे हैं यूनिट निकालने के लिए, यूनिटरी मेथड का जो हम बात कर रहे हैं, यूनिट निकालने के लिए नहीं, इकाई मात्रक निकालने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, उसका बिना यूज किए भी हम डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। कहिए कैसे आ सकते हैं, तो देखिए 15 केजी का दाम दिया हुआ है तो जिसका दाम दिया हुआ है वो देख लीजिए कहाँ आ गया, नीचे, यानी 15 केजी का दाम दिया हुआ है तो 15 कहाँ है, नीचे है। और जो पूछ रहा है तो पूछ कितने केजी का रहा है 3 केजी का, तो देखिए इधर ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर देखिए क्या है, 20 पेन का दाम 100 रुपया दिया है, 5 पेन का निकालना है तो क्या किए 100 और जो दिया हुआ है नीचे आ गया 20 और 5 से मल्टीप्लाई कर लिए, ऊपर चलाया, कट कर दीजिए 25 आ गया। तो कहने का मतलब ये जो 2-4 सेकंड का जो टाइम मेरा लेगा, ये 2-4 सेकंड हम बचाएंगे। यही 2-4 सेकंड बचा के ना हम रिजल्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये जब एग्जाम में 2-4 सेकंड बहुत मायने रखता है। 2-4 सेकंड में आप जीके का एक आध क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, है ना। तो आइए हम लोग यही सारी बातें पर, तो आप कहिएगा सर इसके आधार से आप क्यों वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो आराम से जा सकते हैं। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन बनाने के लिए हम 2 पैटर्न का यूज करते हैं। परसेंटेज दिया रहेगा, वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा, उसका वैल्यू पूछ लेगा। एक का परसेंटेज का कुछ परसेंटेज का वैल्यू दे देगा, दूसरा परसेंटेज देकर वैल्यू पूछ लेगा। जस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, वैल्यू दे देगा, इसका परसेंटेज पूछ लेगा, वैल्यू दे देगा, उसका परसेंटेज क्या होगा ये पूछ लेगा। कहिएगा सर ये थोड़ा सा समझाइए और ज़्यादा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आइए अब इसे हम मिटा ले रहे हैं, ये बस समझाने के लिए था, इसमें कोई बातें है नहीं। जिनको यूनिटरी मेथड इकाई एक नियम नहीं पता था उनके लिए बड़े फ़ायदे की चीज़ हो गई। एक नियम तरीके से आप चीज़ें को समझ लेंगे, जिनको तो लगभग सबको पता ही होगा, बस जो भूल रहे होंगे कि एक नियम होता क्या है उनके लिए ये चीज़ें आ गई, क्योंकि हम पहले ही बताए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक पहुँचना है हम लोग को। तो देखिए इसका यूज, जैसे अगर हम ये कह दें कि किसी संख्या का 20% 800 है, ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि बताइए उसका 30% कितना होगा। तो ध्यान दीजिए ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये उसका वैल्यू दिया हुआ है, ये परसेंटेज दे दिया, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यही बात ना। अब यहीं पे जस्ट इसका अपोजिट देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि 200 किसी संख्या का 10% है, तो हम ये पूछ लेंगे कि बताइए 500 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर परसेंटेज में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक नियम वाली बात है। तो वही बात हुआ ना कि 20% 800 के बराबर है तो 30% कितने के बराबर, या फिर 200 10% के बराबर है तो 500 कितने प्रतिशत के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक बातें हमको स्पष्ट हो गया, तो हम यही 2 मेथड पर पूरे परसेंटेज का क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे।
बात क्लियर है, स्पष्ट है? आप लोग कहीं साइड में इस चीज़ को लिख लीजिए ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम इस 2 मेथड से ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन एमटीएस में आता है जो एकदम बिल्कुल इसी पर आधारित रहता है, लेकिन उसमें भी विद्यार्थी फंस जा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। एकदम बिल्कुल बेसिक बातें हैं। तो आइए हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ें को समझते हैं। हेडिंग लगाइएगा टाइप 1, हेडिंग लगा लीजिएगा, नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है, एकदम कलम कॉपी लेके बैठ जाना है। और फिर देखिए एग्जाम सफारी से कैसे आप एग्जाम तक जाइएगा, समझ रहे हैं ना? एग्जाम सफारी से आपको ले चलेंगे एग्जाम तक, आप टेंशन ना लीजिए, बस कॉपी कलम लेके बैठिए, जो भी बातें होंगी अभी एकदम करेंगे। तो पहला हेडिंग लगाइएगा टाइप 1, टाइप 1, ठीक है? स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइप 1 परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लोग एकदम कॉन्शियस हो जाइए और समझ रहे हैं ना। अब जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसे तो बाद बाकी आप लोग तो खुद ही बहुत ज़्यादा शेयर किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, लोगों से सब्सक्राइब करवाए हैं, लाइक किए हैं, इसके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को देते ही हैं। लेकिन फिर से एक बार हम बताते हैं कि आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना है, चीज़ें को और आगे दूर तक पहुंचाना है, क्योंकि जब हम चले हैं तो मंजिल तक तो जाना ही जाना है। तो बस एकदम टाइप बाय टाइप हम आप लोग से बस इतना बोले हैं कि एक चैप्टर आप हमसे पढ़िए, पहले एक चैप्टर पढ़ के दूसरा चैप्टर में एंट्री लीजिए, आपको खुद अंदाजा मिल जाएगा कि क्या वाकई क्लासरूम की तरह चल रहा है कि बस हवा हवा ही है। बात समझ रहे हैं ना? तो एकदम सिर्फ आपको मेरे साथ 1 से 2 चैप्टर तक बने रहना है ताकि आप चीज़ें को अच्छे से समझिए, और 2 चैप्टर के बाद तो फिर आप खुद ही बने रहिएगा, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना? तो आइए देखते हैं टाइप 1 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस की बात रही कि सर आप जो क्वेश्चंस बताइएगा तो कैसे बताया जाएगा, तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है डिस्प्ले पर सारा क्वेश्चंस आता रहेगा, हम क्वेश्चन वाइज बनाएंगे और उसके बाद एक टेलीग्राम लिंक बना लिया जाएगा जिसमें हम क्वेश्चन का सारा PDF डाल देंगे और आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और अगले दिन जो भी क्वेश्चंस होने वाले रहेंगे, जो भी टाइप होने वाला रहेगा, वो क्वेश्चंस आप एक पेज पर लिख के रख लीजिएगा या कहीं उसी का प्रिंट करा लीजिएगा ताकि आप वहाँ से क्वेश्चन बनाइएगा भी, प्रैक्टिस भी होगा, एक बेहतर नोट्स आपको मिलेगा जहाँ से एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर ये चैप्टर और ये नोट्स अगर एक बार बेहतर तरीके से समझ गए और बना लिए तो आप MTS हो, CGL हो, CHSL हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का क्वेश्चन अगर आपसे एक भी छूट गया तो आप फिर कमेंट करके जो कहिए वो मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन बस एक बार आपको बने रहना है, एक बार चैप्टर को बढ़िया से पढ़ जाना है, ठीक है? तो हम टेलीग्राम लिंक बनाएंगे, फिर हम आपको लिंक भी दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्टिव में, और उसके बाद आप लोग के पास सारे नोट्स चले जाएंगे और नोट्स का आप लोग या तो प्रिंट करा लीजिए या फिर आप लोग लिख भी लीजिएगा ताकि क्वेश्चन समझने भी बेहतर होगा। पैसे भी बचाने हैं प्रिंट करने, अब गाँव में कहाँ पर प्रिंट खोजेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे एक पेज लेंगे, 10 क्वेश्चन कल पढ़ाएंगे तो हम पहले ही बोल देंगे कि आज टाइप 2 चलेगा, टाइप 3 चलेगा, तो वो सारा टाइप का क्वेश्चन आप एक पेज पर लिख लेंगे और फिर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें को समझने के लिए, है ना? तो मेहनत करने में हम लोग पीछे हटने वाले हैं नहीं। तो आइए टाइप 1 में एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर टाइप 1 में एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं और ये सारा PDF, ये जो नोट्स आपको दिख रहा है, ये सारा नोट्स आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और परसेंटेज में टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सारे टाइप बाइज टाइप हैं। टाइप में भी ABC करके है कि मतलब थोड़ा भी डिफरेंट है तो उसका अलग पैटर्न बना दिया गया और सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। कोई भी बुक आप बनाइएगा रूम पर बैठ करके और जो भी प्रॉब्लम होगा आप भेजिएगा, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए हम, वहाँ से आप लोग उसे बना लीजिएगा। जिनको जो वहाँ पे खोज लिए होंगे, नहीं खोजे होंगे तो आप 74 910 43 080 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप क्वेश्चंस भेजिएगा। अभी फिलहाल पहले पूरा टाइप पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा, यहाँ क्वेश्चंस भेजिएगा डील करके, या तो टेलीग्राम पे भी भेजिएगा तो वहाँ भी हो जाएगा, या नहीं तो आपको ऐसे भी भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो आइए, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने बेसिक सारा कंप्लीट किया, चैप्टर की बारी है। तो वीडियोज काफ़ी लंबा होते जा रहा है
क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पीछे प्रीवियस का भी था, जो आप लोग का जो होमवर्क दिया गया था उसे भी बताना था। तो कुछ प्रीवियस ईयर जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो भी हमने बताया, फिर जो बेसिक बचा हुआ था वो भी हमने ख़त्म किया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जो भी बातें होंगी थोड़ा सा समय देना होगा भाई। आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा। हमारे साथ कुछ दिन तो बिताइए तो सही, 2-3 महीना बिता के देखिए, फिर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फिर हम लोग कहाँ से कहाँ तक आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बेसिक का वीडियो अभी तक लगभग अब आगे जो चैप्टर करेंगे तो उसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेसिक का वीडियोज हम यहीं समाप्त करते हैं। 7 बजे तक में आप लोग का ये वीडियोज मिल ही गया है। उसके बाद अब जो चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का वीडियोज आपको मॉर्निंग में 6 बजे के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो चैप्टर जो है वो 6 बजे के अराउंड आपको पूरे क्वेश्चंस वाइज टाइप 1 हम स्टार्ट कर लिए हैं, तो टाइप 1 से सारा क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैप्टर का अब स्टार्टिंग हो गया है। तो बेसिक का एक्चुअल में आपके पास 3 पार्ट बन गया है, एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये सारे जो हैं बेसिक हैं। देखिए बेसिक इतना बताने का वजह क्या है, तो ये सारे बेसिक में हमें बहुत सारे चैप्टर में काम देने वाला है। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, ये सारे चैप्टर में हमें पूरा भरपूर मदद करेगा। ये यहाँ अगर हम थोड़ा 2-3 वीडियोज बना लिए तब यहाँ पे हमें बहुत टाइम बचने वाला है। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम थोड़ा सा बेसिक को खींचे, और ताकि हमारा और आपका कॉम्बिनेशन भी बन सके, हमारे लैंग्वेज को भी आप समझ सकिए, आपकी बातों को हम समझ सके। तो इसीलिए थोड़ा सा 3 वीडियोज आपका बेसिक का परसेंटेज का हो गया। आप जाइएगा वीडियोज में, वहाँ पे आपको चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा और परसेंटेज का एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, जिसमें आपको पार्ट 1, 2, 3 ऐसे 4 करके आ जाएगा। तो अभी फिलहाल ये 3 बेसिक वीडियोज बना है, 3 जो वीडियो है वो बेसिक का है, और 4 जो है वो चैप्टर का स्टार्ट होगा। तो आज अभी आप लोग को बेसिक पढ़िए, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक पूरा कंप्लीट बेसिक, वो पार्ट 1 से शुरू कीजिए, 2, 3 तक कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद चैप्टर पढ़ाइएगा। हम एक बार फिर से आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो बेसिक हमने 3 पढ़ाया है 3 वीडियोज में, ये 3 वीडियोज में बेसिक ये आपको अगले 3-4 चैप्टर के लिए है। समझ रहे हैं ना? तो अब चैप्टर जो चौथा वीडियो में आप परसेंटेज का देखिएगा, वह उससे पहले आप लोग ये 3 वीडियो जरूर देखिएगा, और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपको 6 बजे तक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।